वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जुड़ा हूं जहां पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें यूपीएससी हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम आर्ट इन कल्चर कहते हैं उसको कैसे पढ़ा जाता है और कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चों की मैसेज आई थी कि सर एक वीडियो बना दीजिए जहाँ पे हमें पता चले कि हम आर्ट इन कल्चर को किस तरीके से ज़्यादा बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेस टाइम में किस तरीके से हम इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, तभी टॉपिक का नाम है हाउ टू टैकल द आर्ट इन कल्चर। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो मेन इश्यू है कि सर किस तरीके से हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें हमें करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, तो इस पूरी एंटायर वीडियो में मैंने ये बात की है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें। इस पूरे चैनल की एंटायरली थीम ज़रा बता देता हूँ कि इस चैनल में आप लोगों को हिस्ट्री, करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी मिलती है। और काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी जो है इस वीडियोज़ को जो मैं बनाता हूँ उसके नोट्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जो वो सेंड करते हैं ग्रुप्स में और वो मैं शेयर भी करता हूँ बाकी बच्चों के साथ। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप उनके नोट्स बनाएँ, उनको समझें, अंडरस्टैंड करें, तब वीडियो का कोई फ़ायदा होता है। ये वीडियो बेसिकली तैयार की गई है, कल शाम को एक बच्ची ने मैसेज किया था और मैं कोशिश भी करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये कहता रहता हूँ हमेशा कि आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए या आप यूट्यूब की नीचे जिस वीडियो को देख रहे होते हैं उसके नीचे लिखा करें कि सर हमें ये वीडियो बना के दीजिए और हमें ये दिक्कत आ रही है तो मैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। मीन्स हम कोशिश करते हैं कि ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स वीडियो बननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ जान लेनी पड़ेगी कि मेक इट इंटरेस्टिंग। आर्ट एंड कल्चर को अगर आप बोरिंग समझेंगे तो भाई ये नहीं होने वाला है। सबसे पहली चीज़ आप अपने दिमाग में ये बना लें कि हम अपने भारत की संस्कृति और सभ्यताओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जब आपके दिमाग में ये रहेगा कि एक इंटरेस्टिंग यानी एक मूवी देखने जा रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, तो भाई यकीन मानिए कि आपको ये बहुत अच्छी लगने वाली है और इसको मूवी की तरह ले लें, इसको एक ऐसे टैकल करने की कोशिश करें। नहीं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आर्ट एंड कल्चर बहुत डिफ़िकल्ट होना स्टार्ट होता है। तभी मैंने पहला पॉइंट इसका ये रखा है कि भाई आपको फर्स्ट पॉइंट जो करना पड़ेगा, इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि सर इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? सो उसके लिए दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, डू नॉट ट्राई टू मग अप एवरीथिंग। हर एक चीज को जोड़ना, हर एक चीज पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। वही चीजें पढ़िए जो यूपीएससी को जरूरत है, वरना कंटेंट इतना ज्यादा है कि बहुत सारे बच्चे कम से कम फिर केजी या हम ये डजन के हिसाब से हमें पता चलता है कि उसने बुक्स पढ़ दी लेकिन यूपीएससी ने जो पूछा वो नहीं निकला। तो उसको कहते हैं डू नॉट ट्राई टू मग अप एवरीथिंग। प्लीज मेक श्योर कि आप इसका लेस कंटेंट रखें लेकिन इंटरेस्टिंग हो और टू द पॉइंट हो। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो आप आर्ट एंड कल्चर के लिए करेंगे जो बहुत ही वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी लिंकेज विद कंटेम्परेरी हैपनिंग। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है मीन्स ये बात कर रहा है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, आप जैसे कोई खोज हो गई, हमने कुछ खोदा और निकल आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या मिल गया, अभी अभी जो है इजिप्ट में कुछ मिल गया, तो ये सारी चीजों पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये हमें इंपॉर्टेंस बता रहा है न्यूज़पेपर की। तो कोशिश कीजिए आप कि करा करें कि अगर कोई न्यूज़ ऐसी आ रही है जिसमें कोई नई चीज, जैसे आपने रिसेंटली सुन लिया कि हम लोगों को यूपी में कुछ मिले, जिन कब्रों से हम लोगों ने कुछ पा लिया, तो ऐसी चीज़ें इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो टैकल हो पाएगा, नहीं कर पाए तो भाई मुश्किल होने वाली है। सवाल है कि सर अगर ये हम कर भी लेते हैं तो आगे किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने का ढंग, जो सबकी इम्पोर्टेंस चीज़ रहती है। जी हाँ, यहाँ पे मैंने बात की है सोर्सेज़ की, बड़े लेस रखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं किया है मैंने, मगअप नहीं करने की। सबसे पहली चीज़ भाई शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी से। हर चीज़ एनसीईआरटी से शुरू होती है। अब एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका एंशिएंट इन मिडाइवल इंडिया ओल्ड 11th एनसीईआरटी बुक अगर आपको मिलती है, बहुत अच्छी बुक है। ओनली उसमें जो चैप्टर है याद रखिएगा, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा। उसमें एक चैप्टर है
कल्चर एंड फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, सिर्फ ये एक चैप्टर आपको उसमें से पढ़ना है, एक चैप्टर बस। उसमें क्योंकि इंडिया के बारे में भी बताया है, डायनेस्टीज के बारे में, लेकिन क्योंकि हम लोग आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कल्चर इन फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। इसमें आप कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव में रिलीजन वगैरह आ जाएगा, खत्म कर दो, बात खत्म। छोटे से नोट बनाइए, माइंड मैप कीजिए और नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये बनता है आपका फर्स्ट सोर्स। सेकंड सोर्स आपका है फाइन आर्ट्स बुक, आपको सब जानते होंगे, 11th क्लास की एनसीईआरटी है। इसमें तीन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको मूर्तियों के बारे में पता चलेगा, जिनको हम स्कल्पचर्स कहते हैं। मॉन्यूमेंट्स के बारे में पता चलेगा, यानी कि जो आपके यहाँ में स्मारक वगैरह बनाए गए। आर्किटेक्चर्स यानी कि बड़ी बड़ी इमारतों के बारे में आपसे बात कीजिएगा। तीन चीजें वहां से निकाल लीजिए, फिनिश कर दीजिए, कुछ मत पढ़िए। और तो ये हो गया तीसरा पॉइंट आपका सोर्स का। तो इस तरीके से अगर आप कर पाए भाई, तो यकीन माने कि आर्ट एंड कल्चर आपको बड़ा इजी लगेगा। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ये जब सोर्स मैंने बनाए हैं या ये मैंने चीजें आपको ये बताई, इसका एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ सर, यूपीएससी की डिमांड ही यही है। नहीं तो अगर आप देखेंगे तो इतनी सारी बुक्स हैं, तो फिर तो बुक्स अगर मैं लिखने बैठूंगा तो रात पूरी निकल जाएगी, लेकिन फायदा कुछ नहीं होने वाला है। सो पहला एंशिएंट एंड मिडाइवल, सेकंड फाइन आर्ट बुक्स, लेकिन थर्ड पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, इस चीज को पूरा समराइज करते हैं। उसके बाद आप आते हैं स्टैंडर्ड बुक। सब जानते हैं कि नितिन सिंघानिया की बुक सब लोग जो है प्रेफर करते हैं। मैं भी मानता हूं कि काफी सारी चीजें दी गई हैं और पढ़नी भी चाहिए। लेकिन नितिन सिंघानिया की बुक में काफी सारी चीजें, यानी कि बहुत बल्कि बुक है और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है पढ़ने के समय। तो आए जरा इसमें से क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, जब भी आप नितिन सिंघानिया को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करिएगा डांस से। आपको डांस पढ़नी पड़ेगी। यहाँ जब आप डांस पढ़ेंगे तो डांस के क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो डांस की आपको क्या मुद्राएं याद रखनी है, किस रीजन की है, क्या क्या कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं, किस तरीके से ये डांस किया जाता है, इसके साथ म्यूजिक होता है या म्यूजिक नहीं होता है, ये सोलो होता है कि नहीं होता है, कंटेम्परेरी में कुछ चीज तो नहीं होगी, चेंज तो नहीं लाई गई। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर इसमें आप पढ़ेंगे, दैट इज रिलेटेड टू म्यूजिक। म्यूजिक दो हिस्सों में बटा हुआ है, कार्नेटिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक। ज्यादातर यूपीएससी सवाल हिंदुस्तान कार्नेटिक से पूछता है। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये म्यूजिक जो है ये किसके लिए गाया जा रहा है, ये राग जो दिए जा रहे हैं ये धर्म से किस धर्म से रिलेटेड है। और उसके बाद पेंटिंग। अब ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो पेंटिंग में प्लीज याद रखिएगा कि इस पेंटिंग को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। वहां पे सबसे पहली पेंटिंग बिफोर मुगल एंड आफ्टर मुगल, दो चीजें हो जाएंगी। और उस पेंटिंग में आपको पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीके के कलर यूज किए गए। अलोरा और अजंता की बात कर लीजिए, वहां पे आपको पढ़ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा, इस तरीके से आप चलिए क्रॉनिकल ऑर्डर में। फिर आप फोर्थ चैप्टर पढ़िएगा रिलीजन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में, क्योंकि इनके द्वारा काफी सारी गुफाएं बनाई गई। तो यहाँ पे एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव भी मिलता है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय में क्या क्या हुआ वो देख लीजिएगा। फिर अशोका के रॉक एडिक्ट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्लीज इस बुक में देखिएगा। हर एडिक्ट के बारे में बताया गया कि पहले में क्या लिखा था, दूसरे में क्या लिखा है, तीसरे में क्या लिखा है। देन यूनेस्को की हेरिटेज, ये करंट अफेयर में भी रहेगा, आपको पता है। और हम सब जानते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस भी है। वन लाइनर रहता है तो डेफिनेटली दो है, 2 मार्क्स आपके हाथ में है। और फिर हम पढ़ते हैं फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। इसमें आप जो है, आपको याद है हमारा फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव में ये भी बनता है कि किस तरीके की यहाँ पे सूफी मूवमेंट चली या भक्ति मूवमेंट चली या काफी सारी और मूवमेंट जो चली उनके बारे में संस्कृति से पूछता है। सो ये आप पढ़ेंगे नितिन सिंघानिया, क्योंकि इससे ज्यादा आप उसमें कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे, मैं बात क्लियर बता देता हूँ। लेकिन सर लास्ट एंड फाइनल जो चीज रहेगी, सी दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड नोबडी इज गोइंग टू रिप्लेस दैट, दैट इज करंट अफेयर्स। भाई हाँ, अब ये करंट अफेयर्स जो है बेटा, ये क्या करना है। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बेटा, तो मैं इसमें सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, इसमें कभी कभी क्या होता है ना, अवार्ड्स के बारे में पूछता है, अवार्ड जो मिलते हैं ये, या कोई बुक जो है वो पब्लिश की गई, बुक्स के बारे में पूछ डालेगा। नई बुक कौन सी आई, बुक्स के बारे में पूछेगा। या आपको याद होगा कि काफी बार ऐसा भी होता है कि कोई पर्टिकुलर किसी को जो है एक एक नई चीज हमने आज मतलब काफी टाइम से चल रहा है कि हमारे यहाँ पे काफी सारे प्रोमिनेंट जो पोइट्स वगैरह जो थे उनका निधन हो जाता है, वो न्यूज में रहते हैं।
तो प्लीज आप कोशिश कीजिएगा कि अगर करंट अफेयर्स में ऐसी कोई न्यूज आती है, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स में एक और न्यूज जो बन सकती है कि जो हमारी डिगिंग वगैरह होती है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा न्यूज देता है, इसको हम पीआईबी की न्यूज से भी कवर कर सकते हैं। पीआईबी की न्यूज अगर आप देखते रहें तो वो बेटर रहेगा कि आपको पीआईबी के बारे में पता चल जाएगा, वेबसाइट पे ऑलरेडी अपडेटेड होती है। एंड दैट लिंक टू विद लिंक करने की जरूरत है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा कर पाए तो आपका काम हो जाएगा और फिर आर्ट एंड कल्चर बड़ा इजी रहेगा। लास्ट एंड फाइनल में हम इसको क्या बताते हैं, प्लीज एटलीस्ट 5 years प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लेना। उससे क्या होगा कि उससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर यूपीएससी की डिमांड क्या है। दो तरीके से देखेंगे, एक तो प्री बेस्ड हो जाएगा और एक मेंस बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको भी इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं। एक एंशिएंट में देखिएगा क्या सवाल पूछता है, एक मिडाइवल में देखिएगा क्या पूछता है। इधर भी वही देखिएगा कि एंशिएंट में क्या पूछ रहा है और मिडाइवल में क्या पूछता है, बात खत्म। सो होपफुली अगर आपने ऐसा कुछ होगा, प्लीज मुझे बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं और कौन सी वीडियो चाहते हैं जिसके ऊपर आपको दिक्कत आ रही है। इसी तरीके से एक नई वीडियो लेके आऊंगा जहां पे आपको मौका मिले ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ सॉल्व कर पाए। नोट बनाइएगा एंड डू शेयर इन ग्रुप्स ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि किस तरीके से हम टैकल करते हैं। लेकिन प्लीज 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर कीजिएगा। तो दीजिए मुझे इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।